हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगातार क्लास चल रहा है, तो आज हम इसी में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बेसिक फॉर्मूलेज, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या इसके यूनिट्स होते हैं, खासकर यूज होता है इसका बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। अगर मैं बारू विद्युत शक्ति क्या है ना, तो मैं पहली टॉपिक ले रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। नौ, समझिएगा, किसी रेजिस्टेंस के अराउंड, ओके, किसी रेजिस्टेंस के अराउंड अगर आप 1 वोल्ट, क्या किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, साथ में इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हो, एक रेजिस्टेंस के अंदर आप क्या करते हो, 2 टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करते हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हो, तो इसी को बोलते हैं पावर। 1 वाट पावर, 1 वाट पावर, इसी को बोलते हैं 1 वाट पावर। ओके, तो ध्यान रखिए, समझिए चीजों को। किसी भी लोड के क्रॉस, है ना, लोड में खासकर अगर रेजिस्टेंस की मैं यहाँ बात करूं, तो 1 वोल्ट, दोनों टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट आप वोल्टेज अप्लाई करिए और 1 ही एम्पियर करंट दीजिए, तो वो कहलाता है 1 वाट। यानी इलेक्ट्रिकल पावर में पावर के लिए अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, V इंटू आई, है ना, क्या हो जाएगा जी, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अगर दोनों को क्या कर लें जी, दोनों को अगर इकाई मान ले तो वही उसका एक पावर हो गया, 1 यूनिट पावर। इसकी इकाई किस में होती है जी, वाट में होती है। इसकी इकाई किस में होती है, वाट में होती है। तो अगर मैं कहूं कि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो, 1 वाट हो गया। दोनों मिलके क्या होगा, 1 वाट, और यही इस पावर की इकाई है। यही इस पावर की क्या जी, इकाई है। ठीक है ना, यही इस पावर की इकाई है जी, यही इस पावर की इकाई है। ठीक है ना, चलिए, तो इलेक्ट्रिक पावर में पावर V इंटू आई, एक एक कर दिया तो 1 वाट पावर हो जाता है। यही शक्ति है किसी लोड के क्रॉस जब आप करंट वोल्टेज अप्लाई करते हो। तो ध्यान रखना है इस चीज को हमेशा। पावर जो है, अगर फॉर्मूला पे मैं जाऊं तो कई सारे फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आइए जी मैं बताता हूँ, पावर के लिए कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट होंगे, कई सारे फॉर्मूले क्रिएट होंगे, कई सारे फॉर्मूले क्रिएट होंगे। आइए, पावर बराबर सिंपल फॉर्मूला V इंटू आई है। ठीक है, पावर बराबर फॉर्मूला ये भी तो लिख सकता हूँ, I को बराबर क्या लिखते हैं, Q इंटू टी। आई बराबर क्या लिखते हो, Q इंटू टी इंटू क्या, वोल्टेज, है ना। करंट क्या होता है, चार्ज इंटू समय, QT इंटू V। ठीक है, तो ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। नाउ अगर आप चाहें तो P का फॉर्मूला और क्या लिख सकते हो जी, V² बटा R भी यूज कर सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, इस टर्म में हम ना करने चाहेंगे, एक सेकेंड, इस टर्म में मैं ना करना चाहूँ तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से आ जाए। चलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा जी, P बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे V² R के लिए V बराबर क्या लिखता हूँ, आई इंटू आर और इंटू किसी एक को बदलिए, एक सेकेंड यार, यहां मैं बदला हूं ना, तो क्या लिखा हूं, आई बराबर V बटा आर इंटू, ये आई तो है ही, आई बराबर V बाय आर इंटू, सॉरी क्या चल रहा है ये तो V² आर हो गया 9। अब मैं बोलूं कि इसी V के जगह पे I इंटू आर लिखूं तो P का फॉर्मूला एक और क्या एग्जिस्ट करने लगेगा जी, P का फॉर्मूला एक और एग्जिस्ट करने लगेगा, I² इंटू आर, I² इंटू आर। अब ये देखिए, एक चीज और ध्यान रखना है जी, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये वो फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर।
चाहे लोड रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, किसी तरह का लोड, हालांकि इन सब इंडक्टिव कैपेसिटिव की चर्चा आगे करने वाले हैं, किसी भी तरीके के लोड से लगेगा, लोड मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला ओनली फॉर आर लोड, ओनली फॉर रेजिस्टिव लोड के लिए ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंडक्टर रहता तो आर से कोई बात बनेगी नहीं, ये ओनली फॉर रेजिस्टिव रेजिस्टेंस, ओनली फॉर आर लोड, रेजिस्टिव लोड के लिए ही ये लगेगा। क्या लगेगा जी? रेजिस्टिव लोड के लिए ही लगेगा। क्लियर है? चलिए, अगर इस किसी वाट की इकाई को बढ़ाया जाए तो यानी पावर की इकाई या क्या होती है? पावर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर की इकाई अगर मैं बोलूं तो किस में होती है? वाट में। किस में होती है? ये वाट में। लेकिन इन जनरल फिजिक्स साइंस वगैरह में पढ़ते हैं तो, चूंकि ये कॉमर्शियल यूनिट है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि पावर का यूनिट और दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है जी? जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो ये भी ध्यान रखना है जी, क्योंकि जो पावर होता है ना वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वही होता है शक्ति। शक्ति क्या होता है जी? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर पावर का फॉर्मूला और भी ध्यान रखना है तो ये होता है वर्क बटा टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, इसलिए यहां से बनता है वर्क की इकाई जूल और इसका सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड भी वाट की इकाई मानी जा सकती है। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है खासकर साइंस में कि वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना? जूल पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए, तो बेसिक फॉर्मूला था जो वो हमने राइट डाउन किया है यहाँ पे। नाउ यहां पे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां पे फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। शक्ति के बारे में इन जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। चलिए, अब एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? P इंटू टी, टाइम, पावर इंटू समय, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, शक्ति इंटू टाइम, यही होता है ना। अगर मैं एनर्जी को और लिखना चाहूं तो क्या हो गया? शक्ति को पावर के और इंटू टाइम में, तो V इंटू आई इंटू टाइम भी हो गया, है ना। एनर्जी को और लिखना चाहूं तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम भी लिख सकता हूं, और भी लिखूं तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसकी इकाई अगर मैं बोलूं तो क्या होता है जी? वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। इसकी इकाई क्या होती है? वाट सेकेंड। ठीक है, जैसे अब मैं यहां पे लिखूं, इसके पावर की इकाई को बड़ा करने के लिए क्या लिखते हैं जी? किलोवाट। इसकी इकाई को बड़ा इकाई को अब 25,000 करोड़ वाट थोड़ी लिखेंगे, उसको छोटा करेंगे जी, है ना। तो इसलिए किलोवाट में, मेगावाट में भी चलेगा, मेगावाट, मेगावाट छोटी बड़ी इकाई बनाने के लिए, है ना, ताकि डिजिट का इस्तेमाल कम से कम करें। सिमिलरली वाट बोला जाए या फिर किलोवाट सेकेंड बोला जाए तो चलेगा, किलोवाट सेकेंड बोला जाए तो चलेगा। 9, अब एनर्जी के फॉर्मूला में याद रखिएगा किलोवाट सेकेंड को ही बोलते हैं किलो, बड़ा इकाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल और यूज क्या करते हैं जी? किलोवाट आवर। क्या? किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सबसे ज्यादा यूज होता है किलोवाट आवर। अब क्या किया? किलो भी बना दिया, वाट भी बना दिया, जो सेकेंड उसको घंटे में बदल दीजिए, कि ये सेकेंड कंजप्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना। डेली लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में घंटों घंटों डेली, महीना, 6 महीने की बिल आएंगी, तो यहाँ पे घंटे पे ही लेके जाएंगे, ना कि हम
सेकेंड पे। ओके, और एक सबसे खास बड़ी बात आप समझिएगा कि 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को क्या बोला जाता है जी? एक यूनिट बोला जाता है। एक इलेक्ट्रिकल के अंदर 1 किलोवाट आवर को क्या बोला जाता है? एक यूनिट। अभी इसको अच्छे से समझना है, अभी इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे खासकर कोई क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी यूनिट पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसका ध्यान रखना। एक यूनिट इलेक्ट्रिकल का, एक यूनिट किसके बराबर होगा जी? 1 किलो वाट आवर के बराबर होगा। 1 किलो वाट आवर के बराबर होगा। आई होप सो आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं मैं अगर डिस्कस करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 सेकेंड रुकिएगा आप सभी, 1 सेकेंड रुकिएगा जी। चलिए, अगर मैं यहाँ बात करूं तो क्या हो गया? 1 यूनिट, आई होप सो आवाज आ रही होगी प्रॉपर। 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है कि इसको समझना। 1 यूनिट जो बोला जाता है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो बिजली के बिल आते हैं, कई बार आपने सुना होगा 25 यूनिट हो गया, 10 यूनिट हो गया, 500 यूनिट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल यूज के लिए हमेशा यूनिट में ही बोला जाता है, और ये यूनिट को समझना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए आप क्या करते हो, जैसे गांव घरों में अभी भी देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स पेमेंट आता है। हालांकि अब तो हर जगह मीटर लग चुके हैं, लेकिन वहां भी जो मीटर लगेंगे तो हमेशा यूनिट में ही होगा कि आपका 10 यूनिट का बिल आया है, 50 यूनिट का आया है, 100 यूनिट का आया है, और उसमें 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर बिल आ रहा है तो आप उसको गुना कर देते हो 7 से। यानी अगर 20 यूनिट आपने खाया है, मतलब आपके घरों में बिजली खपत हुई है, तो 20 गुना 7 कर दीजिए तो हो गया 140 रुपए आपका बिजली बिल। तो मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि 1 यूनिट यानी किलोवाट आवर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किलोवाट आवर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं किलोवाट आवर की तो समझिएगा, अगर एक 100 वाट की बल्ब है, 100 वाट की बल्ब को सभी को पता होगा, 100 वाट की बल्ब, 100 वाट की बल्ब,
है ना। एक क्या है जी, अगर आपके पास क्या है 100 वाट की बल्ब है, अगर एक 100 वाट के बल्ब को ध्यान से समझिएगा 10 घंटे तक जलाया जाए, ठीक है, एक 100 वाट की बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो वो 1 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन करता है। ध्यान से समझिए, मैं कहता हूं कि एक वायर है, ओके, एक वायर है, ये तार जोड़ा गया है कहीं से, ठीक है, आपने यहां पर क्या किया है जी, एक लट्टू लगा रखा है, एक बल्ब आपने लगाया है, ठीक है, इस बल्ब में वायर करंट आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं कहूं इस बल्ब के बारे में, ये बल्ब मान लीजिए अटैच है, यहां इसके फिलामेंट, हर चीज को समझिएगा बारीकी से, यहां समझिएगा एकदम बारीकी से, यहां इसको आपको समझना है बारीकी से। फिलामेंट आपने बल्ब के बारे में चर्चा, हालांकि आगे स्टडी होगी बल्ब के बारे में, आगे बल्ब के बारे में स्टडी होगी। तो अगर ये 100 वाट का बल्ब है, कितना 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का अगर ये बल्ब है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में अगर ये 100 वाट का बल्ब 1 घंटे में जला, क्योंकि यूनिट आपने क्या देखा है एनर्जी का, किलोवाट आवर, तो ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि अगर कोई बल्ब 100 वाट का 1 घंटा जला तो कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, 100 वाट आवर, कितना 100। तो मैं कहता हूं कि अगर 100 वाट का एक बल्ब है आपके सामने, क्या है जी 100 वाट का बल्ब, अगर ये 1 घंटे तक जले आपके घरों में, कितना 1 घंटे तक, फॉर 1 आवर, तो 1 घंटे तक अगर एक 100 वाट का बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो ये एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा जी, 100 वाट आवर हो गया, 100 वाट क्या हो गया, आवर हो गया। लेकिन यही बल्ब को अगर 10 घंटे जलाया जाए, इसी बल्ब को कितना जलाया जाए, 10 घंटे जलाया जाए, कौन, यही 100 वाट के बल्ब को, तो अब जो एनर्जी कंजम्पशन होगा, जो एनर्जी होगा वो क्या हो गया, 1000 वाट आवर, 1000 क्या हो गया वाट आवर, और यही 1000 वाट आवर क्या कहलाता है, 1 किलो, 1000 को 1 किलो लिख सकते ना, 1 किलो वाट आवर, और यही 1 किलो वाट आवर आपके घरों के 1 यूनिट बिजली के बराबर होगा। 1 किलो वाट आवर क्या होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, देखिए क्या बढ़ा, एनर्जी को जब आप निकालते हो, ओके, एनर्जी की अगर बात करते हो, देखिए किसी बल्ब की पावर क्या होगा, ये टाइम क्या है, टाइम क्या है, शक्ति। तो मैं अगर बात करूं एक बल्ब की बात करूं, तो ये है एनर्जी, ये है एनर्जी, वो है पावर, वो है एनर्जी, वो है पावर, वो है टाइम। क्लियर। तो मैं बात करूंगा कि एनर्जी, पावर और टाइम की बात करूं तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, आप देखिएगा समझिएगा। तो यानी एनर्जी समय के साथ बढ़ता गया, टाइम अगर इंक्रीज किया गया, यहां पे देखिएगा टाइम अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है जी, टाइम इंक्रीज कर रहा है, पावर शक्ति किसी का कंज्यूम करने की जो रेटिंग है वो फिक्स है, तो एनर्जी क्या हुआ, बढ़ता गया। यानी एनर्जी का इसीलिए फॉर्मूला भी है, एनर्जी का फॉर्मूला भी है P इंटू टी। तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज अगर किसी को फिक्स दे दिया तो वो फिक्स जा ही रहा है, तो समय जितना बढ़ता जाएगा एनर्जी कंजम्पशन उतने ही बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 100 वाट का बल्ब घर में लगा है तो वो रेटिंग कभी 200 वाट नहीं हो जाएगा, वो हमेशा 100 वाट ही देगा। लेकिन अगर वो 1 घंटा जला तो 100 वाट आवर एनर्जी कंजम्पशन हुआ, और 10 घंटे जले तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी का कंजम्पशन हुआ। तो समय के बढ़ने से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन किसी के यूनिट अगर फिक्स है पावर की तो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। 100 वाट का बल्ब हमेशा 100 वाट ही कंजम्पशन करेगा। क्लियर है। तो यही है यूनिट, ध्यान जमेगा, आपके घरों की जो बिजली आती है यूनिट वो ही है, कहलाता है यूनिट। तो 1 किलो वाट आवर कहलाता है 1 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। 1 किलो वाट आवर ही क्या कहलाता है, 1 यूनिट।
1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब समझिएगा कि अगर आपको एक बेसिक डिफरेंस है, 100 वाट का बल्ब 1 घंटा जला तो 0.1 यूनिट हो गया, कितना, 0.1 यूनिट। अब समझिए अगर चार्ज है, अब इसको हम और मैथमेटिकल चीजों से, अगर इफ पर यूनिट चार्ज, इफ पर यूनिट चार्ज इज RS कितना है जी, 7 रुपये पर यूनिट चार्ज आपके घर में 7 रुपये है, देन if a 100 watt bulb, if a 100 watt bulb, if a 100 watt bulb consume energy for 1 hour, if a 100 watt bulb consume energy for 1 hour, then its bill, इसकी बिल क्या हो जाएगी, इसकी बिल क्या होगी। एक ही घंटा जलाया हमने, 1 किलो 1 यूनिट नहीं पुराना, हमने कितना पुराना है जी, 1 ही घंटा जलाने का है, तो आप कितना बिजली बिल पे करोगे। सिंपल सी बात है सर, आपने क्या किया है, 100 वाट का बल्ब 1 ही घंटा जलाया है, इसका मतलब है 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटा जलाया तो कितना हो गया, 100 वाट आवर, कितना हो गया जी, 100 वाट आवर। और इधर लिख देता हूं 100 वाट आवर हो गया फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, किसके लिए जी, 1 घंटे के लिए। अब देखिए इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पर यूनिट बिल आता है, पर यूनिट बिल आता है। इसको मैं बोलूं तो कितना हो गया जी, 0.1 किलो वाट आवर हो गया ना, 0.1 किलो वाट आवर हो गया। और 0.1 किलो वाट आवर कितना हो गया, 0.1 यूनिट हो गया, 0.1 यूनिट हो गया कि नहीं, 0.1 यूनिट हो गया। तो बिल कितना आएगा जी, पर यूनिट का चार्ज है 7 रुपया, पर यूनिट का चार्ज कितना है जी, ये देखिए 7 रुपया। अगर पर यूनिट का 7 रुपीज है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या बिल निकालोगे, 7 गुना कितना आपने यूनिट कंज्यूम किया है, 0.1, तो कितना हो गया जी, 0.7 रुपया, यानी 75 पैसा, 70 पैसा आपने जमा करना है जी, 70 पैसे आपको क्या करना है, जमा। यही बल्ब अब सोचो डेली के हिसाब से ये 1 घंटा जलाए तो ये हाल है, अगर कोई बल्ब रात भर में 10 घंटा जला तो कितना होगा, 1 यूनिट 7 रुपए के आपने खपत किए। लेकिन तब ये होता था जब हम 100 वाट के बल्ब यूज करते थे, अब तो कितने के बाद 9 वाट के बल्ब आने लगे, तो एक दिन में आप 0.1 ही खत्म कर दे हो। जबकि पहले के टाइम में जो फिलामेंट बल्ब था वो 100 वाट का हुआ करता था, पूरी रात अगर जला दिए 10 घंटे तो क्या हो गया, 1 यूनिट, एक ही रात में 7 रुपए का खर्चा हो गया। 30 दिन जलेगा तो कितना हो, 7 × 21, 210 रुपए का बिल आएगा। जबकि आज के रेट में एक बल्ब 10 वाट का ही होता है आपके घरों में जो जलते हैं। अगर पूरी रात जला तो 0.1 वाट ही हुआ है ना, पूरी रात 10 घंटे चले 10 वाट का तो 100 ही वाट आवर हुआ ना, तो क्या हो गया, 100 वाट आवर हो गया। तो इस कंडीशन में 0.1 ही यूनिट खाया, तो 30 दिन में कितना खाएगा जी, क्लियर है। तो इसीलिए बल्ब की कंजम्पशन पावर बहुत घट गया, आपके बिल घट गए। लेकिन जो देश में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के काम थे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता था, अब उसके भी लिमिटेशन आ गए, इसलिए घरों घर तक बिजली पहुंचने लगा। यही तो रीजन है कि आपके कंजम्पशन घर के घट गए। जो बल्ब आपके घर में एक दिन में हो सकता था 5 यूनिट खत्म करता था, आज एक दिन में 0.5 यूनिट भी नहीं खत्म कर रहा है कि नहीं, बहुत का डिफरेंस हो गया। इसीलिए हर घर तक बिजली पहुंच गया, क्योंकि अब इतना प्रोडक्शन की नीड नहीं हुई, सेविंग हमने ज्यादा बिजली के कर दिया। तो कई बार बच्चों आदमियों को लगता है कि हम अपने घर की बिजली को खुद ही हम जला रहे हैं, हम अपना पैसा दे रहे हैं, हम खपत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये चीज देखिए, आप अपने पैसे दे के बिजली की खपत तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पेमेंट भी कर देना। लेकिन आप जो ये बिजली जला रहे हो ना, ये आपके अपने देश के रिसोर्सेस को खत्म कर रहे हो। मतलब कि गवर्नमेंट को आपको बिजली पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, खान से कोयले को निकालना पड़ रहा है, या सोलर पावर प्लांट लगवाने पड़ रहे हैं,
क्योंकि बिजली को पूरा करने के लिए उसने तो रिसोर्सेस कोयले की तो खपत कर रहा। अगर आप बिजली बंद कर देते हो, आपको जरूरत नहीं है, आपने पूरी इलेक्ट्रिसिटी अपने बंद कर रखा है, तो इससे क्या होगा, बिजली की खपत नहीं होगी, और बिजली की खपत नहीं होगी तो वो जो कोयला के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कराया जा रहा है, उसकी तो सेविंग होगी। तो देश की जो रिसोर्सेस है इससे संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। तो आप में के घरों में जितने ही इलेक्ट्रिसिटी की यूज होगी, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि उतने ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है, वरना आप पेमेंट तो कर दोगे, आप बहुत रिच हो, आप बहुत पैसे वाले हो, तो आप भले ही बिजली बिल का पेमेंट कर दोगे, लेकिन आपके देश की जो संपत्ति है वो घटती जा रही है। ओके, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप सो आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।